बातें बहुत की जाती हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। तो राजनाथ सिंह हो या मोदी हो या अमित शाह हो, जयशंकर हो, ये सब लोगों को लपेटते रहते हैं। मोदी के नाम से अक्साई चिन्ह निकला हो कभी मुंह से, मुझे याद नहीं कभी भी। अक्साई चिन्ह की कोई बात ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि अक्साई चिन्ह नाम का वर्ड कोई इतिहास में काम ही नहीं करता है। हर बार ये याद दिलाना कि 1962 था, नेहरू जी ने इसको गवा दिया, तो भाई तुम वापस ले लो ना यार। किसी ने गवा दिया, किसी ने वापस ले लिया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वापस ले लो। इधर से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्ड है, उधर से चाइना न्यूक्लियर पावर्ड है, तो क्या बिना लड़े वो आपको आपकी जमीन दे देगा क्या? इन 18 सालों में बीजेपी की किसी सरकार की हिम्मत तो पड़ी नहीं कि भाई पीओके वापस ले लो। वो वापस लेने की बात ही नहीं करते एक्चुअली। तो पीओके और अक्साई चिन्ह को वापस लेना अब केवल राजनीतिक भाषण नहीं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री मुद्दा है। तो अगर आप इन इलाकों पे कब्जा करने का अगर आप कोई कोशिश करते हो तो भारत को सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। मेरे सीपेक के प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो उसे चाइना के ऊपर अटैक माना जाएगा और उसका वहीं से जवाब दिया जाएगा। कई बार राजनाथ सिंह एक क्या कहते हैं, कहानियां सुनाते हैं हमको। एक दिन ऐसा होगा पीओके अपने आप खुद चल के हमारे पास आ जाएगा, हमें लेने की जरूरत नहीं है। जो मन से पाकिस्तानी, तन से पाकिस्तानी, आत्मा से पाकिस्तानी, पैदाइशी पाकिस्तानी, आप उनका क्या करोगे? उनकी लॉयल्टी आपके प्रति कैसे हो जाएगी? वैसे भी चाइना के नाम से तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की और पूरी मोदी सरकार की टांगे कांपती हैं, तो सबको पता है ना। नक्शे पे लकीरें खींच देने से अब एरिया आपका हो नहीं जाता, प्रैक्टिकली किसी और के पास है। और बीजेपी की सरकारों में तो वॉर करने की हिम्मत है ना। दोस्तों, आज हम दो ऐसे विषयों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन पर अक्सर बात कम होती है। रेटोरिक्स बहुत है, मतलब तानेबाजी बहुत है, बातें बहुत की जाती हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। ये भी एक कड़वा सच है। आज बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनके पास दो मौके थे। जब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे, तो उनके पास दो मौके थे और उन दोनों मौकों का इन्होंने फायदा नहीं उठाया, या फिर ये कहा जाए कि वो आगे बढ़ने की शायद हिम्मत नहीं पैदा कर पाए। और दोनों बार ये बीजेपी की सरकारें थी। एक जब कारगिल हुआ था 1999 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब भी पीओके की बात आई थी तो कह दिया नहीं वो अभी एजेंडा पे नहीं है। मतलब पीओके लेना है लेकिन एजेंडा पे नहीं है। इनका भी यही हाल है। मोदी सरकार का 12 साल हो गए, पीओके लेना है लेकिन अभी हम उसके लिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई और बाकी जो 3-4 दिन की बाद में वॉर हुई, कहते नहीं ये वॉर उसके लिए थी नहीं। तो राजनाथ सिंह हो या मोदी हो या अमित शाह हो, जयशंकर हो, ये सब लोगों को लपेटते रहते हैं और ले दे के सिर्फ वोट लेने हैं इनको, उनके नाम पर और कुछ नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि डिलिमिटेशन कर दिया और कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारी 24 सीटें होंगी, हमारी असेंबली की। आज वहां पे वोटिंग हो रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है वहां पर वोटिंग हो रही है 33 सीटों के लिए, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। इस टाइम प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान के अंदर ही है ना। अब एक दूसरा इसके साथ सब्जेक्ट है, उसकी तो कभी बात ही नहीं करते ये लोग। मुझे तो लगता नहीं पहले कभी इसकी बात कभी पार्लियामेंट में मोदी जी ने कभी उठाई हो लाइफ में। मोदी के नाम से अक्साई चिन्ह निकला हो कभी मुंह से, मुझे याद नहीं कभी भी। राजनाथ सिंह के मुंह से भी कभी नहीं मैंने सुना उसके बारे में, मैंने अमित शाह से भी नहीं सुना, मैंने जयशंकर से भी नहीं सुना। अक्साई चिन्ह की कोई बात ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि अक्साई चिन्ह नाम का वर्ड कोई इतिहास में काम ही नहीं करता है। भाई ऐसी क्या बात है कि ये बीजेपी अपने आप को जो इतना रेटोरिक्स देती है कि वो इनको वापस क्यों नहीं ले सकती? हर बार ये याद दिलाना कि 1962 था, नेहरू जी ने इसको गवा दिया, तो भाई तुम वापस ले लो ना यार। किसी ने गवा दिया, किसी ने वापस ले लिया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वापस ले लो। 47-48 से तुमने कश्मीर गवा दिया तो वापस ले लो। अब वापस ना लेने पाने के क्या कारण है? क्योंकि ये दोनों जो एरियाज हैं सारे के सारे, ये भी दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है। इधर से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्ड है, उधर से चाइना न्यूक्लियर पावर्ड है। चाइना तो वैसे ही 5 गुना ज्यादा उसकी आर्मी पावरफुल है, और उसके बारे में जयशंकर ने कहा भी था कि हम कैसे चाइना से फाइट ले लेंगे, हम क्यों लड़ेंगे उससे? वो मिलिटरली इकोनॉमिकली 5 गुना ज्यादा हमसे पावरफुल है, हम क्यों लड़ेंगे भी उससे? तो क्या बिना लड़े वो आपको आपकी जमीन दे देगा क्या? अब सबसे पहले मैं आपको ये एरिया दिखा देता हूं पूरा का पूरा। यहां पे आप देख लीजिए, कश्मीर जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक हिस्सा चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, और बाकी का हिस्सा हमारे पास है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो क्या कहती है इसके बारे में? जो पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर वाला, उसे वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहती है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। और जो इंडिया वाला हिस्सा है कश्मीर का, उसे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहते हैं। उसे इंडिया नहीं कहते, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहते हैं। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी अक्साई चिन्ह की तो बात ही नहीं करती है। अक्साई चिन्ह तो अब क्या है कि उसको तो एक प्रोविंस होता है ना, वो बना दिया पूरा का पूरा। अभी नया उन्होंने डिक्लेरेशन आ गया, उसके बारे में बताएंगे।
तो साहब ये एलओसी जो लाइन है, इसके जो लेफ्ट का जो एरिया है, ऊपर का जो गिलगिट बाल्टिस्तान जहां पे आज वोटिंग हो रही है, और जो येलो छोटी स्ट्रिप एलओसी के लेफ्ट में है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। और जो LAC लिखा हुआ है जहां पर, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उसके पार जो अक्साई चिन्ह लिखा है वो चाइना के कंट्रोल में है। पैगोंग लेक का एक हिस्सा इंडिया में है, एक हिस्सा चाइना के पास है। चाइना ने उस पर 2 ब्रिज भी बना लिए हैं और हम समय समय पर उसकी सूचना देते रहते हैं। लेकिन चाइना के मामले में हमारी विदेश मंत्रालय जो है वो ढुलमल नीति है। हाँ, एक स्टेटमेंट इशू कर दिया, बस इतना काफी हो गया। POK को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बोल जाते हैं। लेकिन अगर 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी थे और 12 साल अब मोदी हो गए, इन 18 सालों में बीजेपी की किसी सरकार की हिम्मत तो पड़ी नहीं कि भाई POK वापस ले लो। वो वापस लेने की बात ही नहीं करते एक्चुअली। कहते हैं हाँ वापस आएगा, कब आएगा ये पता नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं इसी फोटोग्राफ को अगर लेके चलूं थोड़ा सा आगे, तो क्या कारण है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होनी जरूरी है कि अल्टीमेटली क्यों बीजेपी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही इसके ऊपर। अगर वॉर हुई थी तो वॉर में आप एक्शन ले सकते थे, आपकी आर्मी जा सकती थी, कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने किया क्या? तो POK और अक्साई चिन्ह को वापस लेना अब केवल राजनीतिक भाषण नहीं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री मुद्दा है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। इस काम में मोदी सरकार समेत कोई भी सरकार हो, उसके सामने कुछ ठोस कारण हैं कि आप अटैक करके इसको वापस क्यों नहीं लेना चाहते। देखिए, एटॉमिक वॉर का तो बिल्कुल खतरा बिल्कुल सामने रहता है। अभी भी 4 दिन में हमने देखा कि एटॉमिक वॉर हो सकती थी। POK जो है पाकिस्तान का हिस्सा है और आज का थोड़ी है, 1948 से। वो तो अक्साई चिन्ह चाइना के कब्जे में है। अगर इंडिया मिलिटरली इन इलाकों को वापस लेने की कोशिश करता है तो फिर इंडिया को इसलिए फाइट करनी पड़ेगी। एक मिलिट्री पूरा फाइट होगा, यहाँ पे जमीन पे फाइट होगा, ये आसमानी फाइट नहीं होगा जिसे बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं। अगर दोनों, फिर ये दोनों क्या तीनों देश ही न्यूक्लियर पावर हैं, तो इनमें से अगर किसी ने भी कुछ यूज कर लिया तो फिर तो ये जंग बड़ी ही विनाशकारी हो जाएगी, इस टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर तो अगर हमारे पास 180 एटम बम हैं जो कि डिक्लेयर्ड हैं, तो पाकिस्तान के पास भी करीब इतने ही है, 250 180 करीब है। चाइना के पास डिक्लेयर्ड करीब 600 है, लेकिन वो कहते हैं कि 1000 हम 2030 तक हो जाएंगे, 1500 2035 तक हो जाएंगे। लेकिन सबको पता उनके पास 2 से 3000 बम है इसका, तो कहीं कोई वही नहीं है। जयशंकर ने कहा था कि चीन की तो मिलिटरली जो ताकत है और इकोनॉमिक ताकत हमसे 5 गुना है, हम उससे लड़ कैसे सकते हैं। तो पहले पल्ला झाड़ लिया, देखो जी हम तो चीन के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। दूसरा, चीन ने वहां पर क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया बहुत सारा, इस समय सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। उनकी क्या है कि हाईवेज बन रहे हैं, उनकी रेलवेज बन रही हैं, वहां बिल्डिंग बन रही हैं। तो चाइना हमारे बॉर्डर के किनारे किनारे पूरा हाईवे बना रहा है, जिसको कि LAC कहते हैं, जबकि हमारी साइड से वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जबकि अक्साई चिन्ह का जो एरिया बेसिकली इस किस्म का एरिया है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो काफी प्लेन एरियाज है। वहां पे अंदर जाके बंजर है, लेकिन प्लेन टाइप के अंदर की एरिया काफी है वहां पे, उसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। दूसरी बात, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर भी कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड है। इंडिया नहीं मानता, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी तो मानती है ना, उसको क्या करोगे आप। तो अगर आप इन इलाकों पे कब्जा करने का अगर आप कोई कोशिश करते हो तो भारत को सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ये बात सही है। आज पाकिस्तान को चाइना की पूरी सपोर्ट है, आज पाकिस्तान को अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। तो इन एक्चुअलिटी अगर हम सपोज करो POK को लेने जाते हैं, तो हमें वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया में तो CPEC प्रोजेक्ट भी जाता है। $60 बिलियन चाइना ने लगाए हैं और उनकी फोर्सेस उसको प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट करेंगी। चाइना ने कई बार कहा है कि मेरे CPEC के प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो उसे चाइना के ऊपर अटैक माना जाएगा और उसका वहीं से जवाब दिया जाएगा। ये इस बात का वार्निंग दिया जा रहा है इंडिया को कि साहब तो मेरे प्रोजेक्ट पे इस एरिया पे अटैक मत करना, बिकॉज दिस अटैक विल बी डीम्ड एज एन अटैक ऑन चाइना। तो भारत के लिए खतरा यह है कि POK के ऊपर अटैक करके भी चाइना पिक्चर में आ जाता है। चाइना पिक्चर में आता है, वही इंडिया नहीं चाहता है। तो यहां से कई बार क्या होता है, इंसान अलग थलग पड़ जाता है जियोपॉलिटिकली। चाइना को पता है कि इंडिया अक्साई चिन्ह वापस नहीं ले सकता फोर्सफुली, ये उसको भी पता है। अब रही बात CPEC की प्रोजेक्ट, गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है और उसे वापस लेने का सीधा मतलब है कि चाइना के जो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट हैं और उसके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, आप उसको चुनौती दे रहे हो। तो इंडिया को 2 फोर्सेस से एक साथ वहां पे सामना है, एक चाइना से भी है, POK के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो, और एक पाकिस्तान से भी है। तो क्या भारत 2 मोर्चों के ऊपर लड़ाई करने को तैयार है? हमारे कई बार जनरल्स कह चुके हैं कि देखिए हम लड़ाई तो कर लेंगे विद वॉट एवर वी हैव, विद वॉट एवर वी हैव। इसका मतलब है कि शायद हम 2 देशों के खिलाफ साइमल्टेनियस जंग जिसे क्या कहते हैं वो करने के लिए अभी शायद हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। दूसरी बात, अब नाम के लिए कहा जाता है कि POK के अंदर 60 लाख की जनरेशन है, करीब पॉपुलेशन है,
करीब 45-50 लाख तो पीओके का जो येलो स्ट्रिप का हिस्सा है और करीब 15 से 20 लाख जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान में है। लेकिन सबको पता है कि वहां पर पॉपुलेशन इतनी नहीं है, इससे ज्यादा है, क्योंकि जो लैंड से जो लोग वहां शिफ्ट किए गए वो भी तो वहां पर है। मोटा मोटा कहा जाता है कि वहां 1 करोड़ से प्लस की पॉपुलेशन है, 1 करोड़ से प्लस की। और वहां भी भावनाएं क्या होती है ना कि वो सब पाकिस्तान के लोग हैं ना, तो नेचुरली फिर वो प्रो इंडियन थोड़ी हो जाएंगे। वो कई बार राजनाथ सिंह एक क्या कहते हैं, कहानियां सुनाते हैं हमको। कहानी क्या सुनाते हैं, राजनाथ क्या बोलते हैं, एक दिन ऐसा होगा पीओके अपने आप खुद चल के हमारे पास आ जाएगा, हमें लेने की जरूरत नहीं है। भाई एक काम करो ना, पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो राजनाथ सिंह जी कि यार अगर सपोज करो किस दिन पीओके आ गया तो उस 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का क्या करोगे आप? वो तो सारे पाकिस्तान के लोग हैं ना, आप उनका क्या करोगे मुझे बताओ ना। मुझे जो मन से पाकिस्तानी, तन से पाकिस्तानी, आत्मा से पाकिस्तानी, पैदाइशी पाकिस्तानी, आप उनका क्या करोगे? उनकी लॉयल्टी आपके प्रति कैसे हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ तो जाएगा और हमारे लिए एक सॉल्यूशन की जगह एक ऐसी समस्या बन जाएगी जो शायद जन्मों जन्मों तक हमें सालती रहेगी। ये प्रश्न है लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि मकान खाली तो है नहीं, 1 करोड़ लोग रहते हैं वहां पे ना, और आपने 24 सीटें बुक की हैं वहां पर, और 24 सीटें किसकी हैं? और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वहां तो चाइना से मुकाबला है। खैर ये मुद्दे होते हैं। तो जमीनी हकीकत जो है, जो वहां पर इतनी पॉपुलेशन है, वो कोई आपके पक्ष वाली पॉपुलेशन थोड़ी है, फिर वो तो हमारे खिलाफ की पॉपुलेशन हो जाती है ना। तो सरकार दावे करती रहेगी, सरकार दावे करती रहेगी, और अगर कहीं कुछ एरिया पे हमने कब्जा कर भी लिया तो उसके बाद ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक शायद बहुत बड़ा एक हमारे लिए लायबिलिटी भी बन सकती है। लायबिलिटी इसलिए बन जाएगी क्योंकि लगातार फिर ये जगह जिसे कहते हैं ब्रीड करती है, जैसे जैसे इजराइल और लेबनान के बीच में ना लगातार अटैक होते रहते हैं, फिर लगातार अटैक होते रहेंगे, वॉर ही नहीं बंद होगी। मैं आपको बताऊं, जब वॉर नहीं बंद होगी तो इसका मतलब फिर आपकी आर्मी पे खर्चा बढ़ जाएगा, तो आप डेवलपमेंट के पैसे कहां से बचेंगे आपके पास? अब सवाल बहुत सारे हैं। तो 2 न्यूक्लियर शक्ति या 3 न्यूक्लियर शक्ति जो है इनका आपस में टकराव, इसलिए अभी सब पीछे हटके रहते हैं। इंडिया भी बैकफुट पे, चाइना भी इस मामले में बैकफुट पे, पाकिस्तान भी बैकफुट पे। नहीं भाई आगे नहीं बढ़ना है, अपने आप डेवलपमेंट करते रहो, वो काफी है। और अगर ये तीनों किसी युद्ध में अगर सीधे आ गए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की तबाह हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, तबाही के कगार पर आ जाएगी। अक्साई चीन तो सीधा चाइना के कब्जे में है, सुपर पावर है, और चाइना का जो अर्थव्यवस्था है, रक्षा बजट है, भारत से 5 गुना बड़ा है। आप कैसे कंपेयर करोगे? 2 फ्रंट वॉर, क्या हम तैयार हैं उसके लिए? मैंने कहा हमारे इंडिया कई जनरल्स कहते हैं हाँ हम लड़ सकते हैं विद वॉट एवर वी हैव। अब सवाल यहां पर और भी बहुत सारे हैं। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने क्या किया इसमें? चाइना ने अक्साई चीन के अंदर एक नई हैन काउंटी बनाई है वहां पर। जी हाँ, हैन काउंटी बनाई है। इसके आसपास के एरिया में एक हैन और हैकोंग, 2 नई काउंटी बनाई है अक्साई चीन के आसपास के एरियाज में, और ये हैन काउंटी के अंदर आता है। इंडिया कहता है ये लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन वो कहने से क्या होता है, हमारा एरिया तो और भी उन्होंने कब्जा कर लिया पीछे, अभी मोदी के राज में कर लिया होता। और चाइना अपनी 5 ईयर प्लानिंग के अंतर्गत वहां पर अपना जो ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, या फिर कहा जाए रोड नेटवर्क है, वो भी काफी मजबूत कर रहा है, और सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबे हाईवेज बना रहा है, मिलिट्री ठिकाने बना रहा है, साथ में रनवेज बना रहा है, हेलीपैड बना रहा है, मिलिट्री के ढांचे बना रहा है। कई बार मैं उसके फोटोग्राफ देता रहता हूं जो सैटेलाइट से मिलते हैं, लेकिन भारत सरकार इन्फॉर्म नहीं करती कभी। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कमेंट ऑन दैट वन एट ऑल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट कम आउट। जब अखबारों में आ जाता है कि चीन ने 2 ब्रिज बना लिए, ये बना लिया, खासतौर से अक्साई चीन में, तब कहेगी वी अपोज इट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी डरती है कि उनका जो डेवलपमेंट अक्साई चीन में हो रहा है वो हमारा एरिया है, तो वो अपने लोगों को हमें बताने में डरती है। ये मोदी सरकार है साहब। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो होता है कि ये चीजें बड़ी ट्रिकी है पूरी की पूरी, और इतनी आसान नहीं है ये। और पीओके हो या फिर अक्साई चीन हो, इनके ऊपर बातें बहुत होती हैं। क्या कहते हैं कि हल्ला गुल्ला बहुत होता रहता है, हम इसे ले लेंगे, ये हमारा है, ये उसका है, ये उसका है। तो मुसीबत क्या है ना कि क्या धरती पे कुछ हो रहा है, क्या जमीन पे कुछ हो रहा है क्या? अगर 2 ऑपरेशन होते हैं अटल बिहारी के टाइम पे और एक अब भी होता है, और ये कह दिया जाता है कि ये पीओके को वापस लेने का ऑपरेशन नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पीओके को वापस लेने का ऑपरेशन फिर बीजेपी लाएगी कब? अगर इतना ज्यादा बीजेपी को अपना घमंड है, गुमान है, तो कब लेके आएगी अल्टीमेटली? कब वो ये इरादा करेगी कि हम ऐसा कर लें? मुझे लगता नहीं कि इनके इरादे हैं। और वैसे भी चाइना के नाम से तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की और पूरी मोदी सरकार की टांगे कांपती हैं, ये तो सबको पता है ना, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। तो जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियर पावर अगर आप किसी पे कब्जा करने को जाते हैं तो नेचुरली उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं साहब। तो उसमें क्या हो जाता है, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो हाल हो जाता है। तो मुझे नियर फ्यूचर में कहीं कोई दूर दूर तक ऐसी प्रैक्टिकली कहा जा रहा है कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। तो जैसी सिचुएशन है वो वैसी की वैसी रहेगी। अब 80 साल तो हो गए, सब 80 साल से बाउंड्री हो चुकी है। जो चल रहा है प्रैक्टिकली तो वही अल्टीमेटली, जिसको आप एलओसी बोल लो या एलएसी बोल लो, उससे फर्क क्या पड़ता है। लेकिन इन रियल टर्म्स में अगर वो हमारा हिस्सा है तो हम वहां जा नहीं सकते।
कहने को अक्साई चिन्ह हमारा है, मैप पे तो हमारा है ना, हम जा नहीं सकते, चाइना हमको जाने नहीं देता। कहने को नक्शे पे पीओके हमारा है, हम वहां जा नहीं सकते। तो वो सब नक्शे पे लकीरें खींच देने से अब एरिया आपका हो नहीं जाता, प्रैक्टिकली किसी और के पास है, क्या कहा जाए अल्टीमेटली। लेकिन हम नक्शा अगर लिख दें वहां पर, पीओके लिख दें उसके ऊपर, तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा कि आप इंडिया के एरिया को आप पाकिस्तान में दिखा रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं, और जो पॉसिबल ही नहीं है, जो होगा भी नहीं और ना होने वाला है, वो जैसी सिचुएशन है फिलहाल तो आने वाले डेकेड्स में वैसी रहेगी। और बीजेपी की सरकारों में तो वॉर करने की हिम्मत है नहीं, मैं आपको बताऊं, सच बात तो ये है। और ये हमने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है, इतनी हिम्मत नहीं इनके अंदर। ये लोग क्या है ना कि थोड़ा वैसे ही हैं, वो कह रहे गुब्बारे में हवा भरने वाले लोग हैं सारे के सारे लोग।